गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम अपने फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में, गॉस थ्योरम के बारे में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के बारे में और लास्ट कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे पहले चैप्टर से, डेट इज अवर कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, तो इसमें हम स्टडी करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में और डिफरेंट मेथड्स के बारे में, दैट हाउ वी चार्ज अ बॉडी। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस यूनिट में से 9 मार्क्स का पेपर आएगा पंजाब बोर्ड के पेपर में, जिसमें से 2 मार्क्स के आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और 2 मार्क्स का आपको एक क्वेश्चन आएगा और एक क्वेश्चन आएगा आपको 5 मार्क्स का। ओके, तो टोटल 9 मार्क्स का इस यूनिट में से आएगा, यानी कि इन 5 चैप्टर में से टोटल आपको 9 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज कूलम लॉ। ओके, तो सबसे पहले इसको स्टडी करने से पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज मैग्नेटिक। ठीक है, इट इज द बेसिकली स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट एंड चार्जेस इन मोशन। देयर आर सम स्पेशल केसेस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, सेकंड वन इज मैग्नेटोस्टैटिक एंड थर्ड वन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो फर्स्ट वन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, दैट इज अवर यूनिट। ठीक है, जो इसमें हमने स्टडी करना है चार्जेस एट रेस्ट के साथ। ठीक है, तो मैग्नेटोस्टैटिक में चार्जेस जो होते हैं वो मूविंग होते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड चार्जेस जब मूव करते हैं अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ तो दोनों प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दे आर बेसिकली टाइम वेरिंग मोशन। ओके, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट वी ऑलरेडी डिस्कस। ठीक है, जिसमें हम डील करते हैं चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं एंड द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक वो कौन सा है, दैट इज अवर कूलम्ब्स लॉ। ओके, नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक। लिसन स्टूडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, वन इज इलेक्ट्रो एंड सेकंड वन इज स्टैटिक। ओके, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रॉन्स एंड स्टैटिक मीन एट रेस्ट। It means it is the study of electrical charges at rest, so we called it static electricity. Okay, and we also called it frictional electricity. Why we called it frictional electricity? Because when the charges are at rest they are produced due to friction between two insulating bodies when we rub against each other. ठीक है, तो जब हम दो insulating body को एक दूसरे के साथ rub करते हैं then one gain the charges and other lose the charges. Okay, so there is a friction between the two insulating bodies, that is why we called it frictional electricity. नेक्स्ट आपको ये भी पूछ सकते हैं, राइट द फ्यू एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। सो आपको ये पता होना चाहिए कि एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कहाँ कहाँ पे है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के एप्लीकेशंस को यूज करते हैं इन डिजाइनिंग द इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स लाइक वैन डी ग्राफ जनरेटर, इन डिजाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब्स फॉर रेडार एंड टेलीविजन, ऑल्सो इन लाउड स्पीकर एंड माइक्रोफोन एंड इन ऑल्सो स्प्रेइंग ऑफ पेंट्स एंड पाउडर्स। ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ चार्ज आया कहाँ से, तो ये कैसे राइज हुआ, इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जब हम दो नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को आपस में रब करते हैं, ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ ग्लास एंड सिल्क की। ठीक है, तो क्या होता है कि उनमें देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, एक बॉडी चार्ज को गेन कर पाती है, दूसरी बॉडी चार्ज को लूज कर पाती है। ठीक है, जो बॉडी चार्ज को गेन कर लेती है उसके पास चार्ज कौन सा आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो बॉडी चार्ज को लूज कर देती है उसके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले कि चार्ज की डेफिनेशन लिखो तो चार्ज आप क्या लिखोगे, चार्ज ऑफ ए मटेरियल बॉडी और पार्टिकल इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट प्रोड्यूस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। ओके, एंड वेयर डू चार्जेस कम फ्रॉम, वी ऑल नो जो हमारा एटम है वो मैटर से बना हुआ है और एटम में क्या क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का
चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो हमारे न्यूट्रॉन्स है उनका चार्ज नहीं होता, वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। स्टूडेंट्स वी ऑल नो जो हमारी चार्जेस होते हैं वो दो तरह के होते हैं, ठीक है, वन इज पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो पॉजिटिव पॉजिटिव है वो एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जो नेगेटिव नेगेटिव है वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो अनलाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है कि अगर मैं प्लास्टिक रोड को प्लास्टिक रोड के साथ रब करूंगी या उसके पास लेके जाऊंगी तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। सिमिलरली जो ग्लास रोड्स है वो भी क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, ठीक है। पर अगर हम एक ग्लास रोड को प्लास्टिक रोड के कांटेक्ट में लेके आते हैं, प्लास्टिक रूलर के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम डिस्कस करते हैं कि बेटा जो भी हमारा आइसोलेटेड सिस्टम है उसमें जो हमारा सम है टोटल चार्ज का वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, वट एवर चेंजेस टेक प्लेस इन दैट सिस्टम। ओके, तो देखिए जब हम सिल्क को ग्लास रोड के साथ रब करते हैं, ठीक है, तो बिफोर द रबिंग उनका चार्ज, उनके पास कोई चार्ज नहीं होता, उनके पास अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। जब हम उन्हें रब करते हैं देन देयर इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। ओके, तो क्या होता है कि ड्यूरिंग रबिंग जो हमारा ग्लास होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो हमारा सिल्क होता है उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। पर अगर हम टोटल चार्ज को सम करते हैं तो हम देखते हैं बिफोर एंड आफ्टर रबिंग देम दोनों का चार्ज क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज विच इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मीन्स जो हमारा चार्ज ऑफ ए पार्टिकल है या चार्ज ऑफ ए बॉडी है दैट इज एन ऑलवेज एन इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं Q इज इक्वल टू एन, जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, वो हम n की जगह पुट कर देंगे और साथ में मल्टीप्लाई करेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, हमारे यूनिट ऑफ चार्ज। ओके, ये थी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की एग्जांपल जो मैंने आपको पहले ही बता दी कि जब हम ग्लास रोड को रब करते हैं सिल्क के साथ तो बिफोर एंड आफ्टर रबिंग जो उनका अलजेब्रिक सम होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा चार्ज की। जो चार्ज है वो हमेशा किसके साथ एसोसिएट रहता है, चार्ज हमेशा मास के साथ एसोसिएट रहता है, ठीक है। इट कांट एग्जिस्ट विदाउट द मास, अगर मास है तो चार्ज रहेगा, ठीक है। एंड चार्ज इज रिमेंबर दैट जो हमारा चार्ज है वो क्या है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है और ये स्केलर क्वांटिटी है। हमें पता है क्वांटिटीज दो तरह की होती हैं, वन इज वेक्टर एंड सेकंड वन इज स्केलर। ओके, वेक्टर्स वो होती है जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है और जो स्केलर होती है उनका सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। जो चार्ज है हमारी वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और इसका ऐसा यूनिट क्या है, कूलम, ठीक है। और जब चार्जेस रेस्ट पे होते हैं तो जो रेस्ट चार्ज होता है वो अपने अराउंड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है वो इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करता है। और जो एक्सेलरेटेड चार्ज होते हैं वो क्या एमिट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करते हैं। ओके, तो मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज में डिस्कस किया, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट्स के पास जितना नेट पॉजिटिव चार्ज है वो उतने ही नेट नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और रिपेल किसको करेंगे, नेट पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है। और अगर उनके पास जितना नेट नेगेटिव चार्ज है उतना ही वो किसको अट्रैक्ट करेंगे, नेट पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, और रिपेल किसको करेंगे, जिनके पास क्या है, नेट नेगेटिव चार्ज। ओके, और हम एटॉमिक स्केल पे हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और जो हमारा न्यूक्लियस है जिसमें हमारे प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज। ओके,
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे बेटा कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर के बारे में, ठीक है। तो जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, इंसुलेट कंडक्ट नहीं करते, और जो सेमीकंडक्टर होते हैं दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ओके। तो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं बेटा, इनमें जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, लूजली बाउंड होते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू देयर फ्रीली मूवमेंट और लूजली बाउंड होने के कारण उनमें क्या होती है, कंडक्शन होती है, ठीक है। पर जो इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं, टाइटली बाउंड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, इसीलिए जो हमारे इंसुलेटर है वो कंडक्ट नहीं कर पाते, ओके। तो जो हमारे कंडक्टर्स हैं वो क्या है, ट्रांसमिट कर देते हैं चार्ज को एकदम से, और जो सेमीकंडक्टर है उनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिपेंड करती है बेटा इम्प्योरिटी पे, ठीक है, कि उसमें कितनी डोपिंग की गई हुई है इम्प्योरिटी की। अगर इम्प्योरिटी लेवल ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा कंडक्ट कर पाएंगे, अगर इम्प्योरिटी लेवल कम है तो वो कम कंडक्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जो हमारे इंसुलेटर्स हैं वो हमें पता है कि वो कंडक्ट नहीं करते, ओके। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, जिसकी हमें आगे जाके भी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, वो है ग्राउंडिंग, ठीक है। तो ग्राउंडिंग हम क्यों करते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो देखिए अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंडेड करना है तो वो कब ग्राउंडेड होगा, जब उसको हम कनेक्ट कर देंगे कनेक्टिंग वायर से, कनेक्टिंग वायर को कनेक्ट कर देंगे अर्थ से, ठीक है। तो हमारे जो घरों के मीटर्स भी होते हैं उनमें हमने एक वायर क्या होती है, न्यूट्रल वायर होती है, ठीक है, जिसमें से एक वायर क्या की गई होती है, अर्थ की गई होती है, ठीक है। तो अगर चार्ज क्या हो जाता है कि ग्राउंडेड हो जाता है तो इट विल बिकम न्यूट्रल, ठीक है। तो दिस इज द सिंबल ऑफ ए ग्राउंडिंग जो हम यूज करते हैं अपने सर्किट्स में, ओके। सबसे पहले यहाँ पे मैं कंसीडर कर रही हूँ कि जब हम पॉजिटिव मेटल बॉल को टच करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द मेटल बॉल टू न्यूट्रलाइज द मेटल बॉल, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अर्थ से हमारे हैंड से वो किसकी तरफ फ्लो कर जाएंगे, मेटल की तरफ फ्लो कर जाएंगे, और जो मेटल बॉल होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होगा कि अगर हमारे पास मेटल बॉल क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेटल में से वो फ्लो कर जाएंगे हमारे हैंड के थ्रू अर्थ में से अर्थ पे, ठीक है, और जो हमारा बॉल होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, दैट हाउ वी चार्ज एनी बॉडी, कैसे हम चार्ज कर सकते हैं। बेसिकली जो हमारे पास है वो क्या है, 6 मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन, बाय थर्मोआयनिक एमिशन, बाय फोटोइलेक्ट्रिकल इफेक्ट एंड बाय फील्ड एमिशन, ओके। एंड जो हमारे सिलेबस में है वो है फर्स्ट 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे बाय फ्रिक्शन के बारे में, बाय कंडक्शन एंड बाय इंडक्शन, ठीक है। तो बाय फ्रिक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं। बाय फ्रिक्शन में हमने अब तक क्या डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम नॉन कंडक्टिंग बॉडीज को रब करते हैं तो उनमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, ठीक है। एंड जो बॉडी गेन करती है इलेक्ट्रॉन को वो क्या बन जाती है, नेगेटिवली चार्ज, एंड जो बॉडी लूज करती है वो क्या बन जाती है, पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। दैट इज द मेथड ऑफ बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट मेथड इज बाय कंडक्शन, ठीक है। तो कंडक्शन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास बॉल है वो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है, पर जो रोड है उस पे क्या है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर हम रोड को न्यूट्रल बॉल के पास साथ में कॉन्टेक्ट करवाते हैं तो आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं कि जो हमारी बॉल है उस पर भी क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही सेकेंड केस में मैंने जो एग्जाम्पल लिया है उसमें क्या है कि जो न्यूट्रल बॉल क्या है, न्यूट्रल है, और जो रोड के पास चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर वो दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो आफ्टर सम टाइम जो मेटल पे चार्ज आ जाएगा वो भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दे बोथ आर द पॉजिटिवली चार्ज इन द सेकेंड केस एंड दे बोथ आर द नेगेटिवली चार्ज इन द फर्स्ट केस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट मेथड जो हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट था हमारे पास फ्रिक्शन, सेकंड है हमारे पास कंडक्शन, थर्ड है हमारे पास इंडक्शन, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इस मेथड में
हमने एक मेटल स्फीयर कंसीडर करना है जो क्या है कंडक्टिंग, ठीक है। तो कंडक्टिंग में कंडक्टर है तो ये कंडक्ट कर पाता है, ठीक है। तो इसके पास हमने लेके जानी है नेगेटिवली चार्ज रोड, ठीक है। तो जब आप इसके पास नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर जाओगे तो क्या होगा कि जो कंडक्टर के पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिवली चार्ज रोड को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। पर जो नेगेटिवली चार्ज जो मेटल का अपना नेगेटिव चार्ज है वो एक साइड पे हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि जो मेटल है उसको किसके साथ कनेक्ट करेंगे, कंडक्टिंग वायर के साथ, और उसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो वो कंडक्टिंग वायर काम क्या करेगी कि मेटल में से जितना अब नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, ठीक है। और जब मेटल में से नेगेटिव चार्ज रिमूव हो जाएगा तो मेटल के पास क्या रह जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज रह जाएगा, ठीक है। ड्यू टू ग्राउंडिंग द नेगेटिव चार्ज फ्लो टू द ग्राउंड एंड स्फीयर के पास क्या रह गया, पॉजिटिवली चार्ज रह गया, ठीक है। अब हमने रोड को रिमूव कर देना है। तो जब हम रिमूव कर देंगे रोड को तो हम देखेंगे कि जो पॉजिटिव चार्ज है स्फीयर का वो अपने आप को क्या कर लेता है, अरेंज कर लेता है यूनिफॉर्मली, ठीक है। दैट इज बेसिकली चार्जिंग बाय इंडक्शन, ओके। नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में। इलेक्ट्रोस्कोप का भी आपको पूछ सकते हैं 1 या 2 नंबर में, डेट व्हाई वी यूज इलेक्ट्रोस्कोप एंड नेम द डिवाइस विच डिटेक्ट एनी चार्ज ऑन ए ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आप लिखोगे कि दैट इज द इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, विच डिटेक्ट्स एनी चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में, ओके, और उसकी वेक्टर फॉर्म के बारे में।